सिडनी टेस्ट में भारत की शानदार वापसी देखकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों में खलबली। देखिए क्यों डरे हैं ऑस दिग्गज। ऋषभ पंत ने मैच बदल दिया, बुमराह का खौफ, हार का डर, सैम कॉन्स्टेंस को लगाई जमकर फटकार। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज अब भी रोमांचक बनी हुई है क्योंकि अंतिम मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है और खेल का दूसरा दिन अब समाप्त हो चुका है। लेकिन दूसरे दिन खेल ने जिस तरह से करवट बदली, भारत ने पहले गेंदबाजी और फिर ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, और अब आगे क्या होगा इसको लेकर ऑस दिग्गजों में खौफ है। खौफ इस बात का क्योंकि अगर भारत ये मुकाबला जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया के पिछले 10 साल के बीजीटी जीतने का सपना एकमात्र सपना रह जाएगा। भारत तो पिछले 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डोमिनेट किया है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि अब हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया को भी जीतने न दें, यहाँ के क्राउड को क्या जवाब जाएगा। हम ऐसा करना चाहते हैं, इसीलिए हम करेंगे ये वाला पॉइंट खेलने वाले हैं। और कुल मिलाकर अब जब ये मुकाबला, क्योंकि आप जानते हैं ये मुकाबले में कप्तान जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है ताकि ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में चेज करने का मौका मिले। लेकिन इंडिया ने जैसे तैसे 185 रन बना डाले थे, जिसके जवाब में कहीं न कहीं पहला विकेट खेल के अंतिम दिन सैम कॉन्स्टेंस और जसप्रीत बुमराह के उस शानदार कंट्रोवर्शियल मोमेंट और आखिरी ओवर के दम पर वो हुआ था। लेकिन उसके बाद उस्मान ख्वाजा का पहला विकेट लगा था और 9 रन पर 1 विकेट गंवा दिया था। अब दूसरे दिन लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 185 रन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कम होंगे, लेकिन खेल ऐसे बदला कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मार्नस लाबुशैन का विकेट महज 15 रन पर लग गया। सैम कॉन्स्टेंस को आउट करने का काम कर दिया, जी हां, और मोहम्मद सिराज ने, और वहां से गेम पलट गया। ट्रेविस हेडेक को बाहर का रास्ता दिखाया, स्टीवन स्मिथ को बाहर का रास्ता दिखाया, तो एलेक्स कैरी को भी। और आखिर के कुछ विकेट बहुत शानदार, जसप्रीत बुमराह बाहर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे गेंदबाजों का कंट्रीब्यूशंस देखने को मिला। एक बात होता है, चेज बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर इंडिया 200 के आसपास पहुंच गया तो इंडिया मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर भी बैठ जाएगा। लगभग तय है। ये ऑस्ट्रेलिया भी इस बात का खौफ खा रहा है और इसी बात का डर सता रहा है। बुमराह को लेकर ऑस्ट्रेलिया डरे हुए है। सैम कॉन्स्टेंस जसप्रीत बुमराह के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको लेकर भी दिग्गजों के बयान आए हैं। खेल के दूसरे दिन के बाद क्या बोल रहे हैं अब इस मुकाबले के रिजल्ट के बारे में दिग्गज, आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं कि बुमराह से खौफ खाई बैठी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। नहीं तय किया है कोई भी आइडल स्कोर, और ये हम नहीं बल्कि खुद ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे एक खिलाड़ी ने कहा। वेबस्टर ने खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस विकेट पर बल्लेबाजी करने का एक तरीका है। उनकी टीम में जसप्रीत बुमराह के जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे पूरी बैटिंग ग्रुप को चुनौती दे रहा है। वह अपनी लेंथ और लाइन के मामले में अद्भुत है। जब पिच से थोड़ी मदद मिलेगी तो उसका सामना करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर भारत को 200 से कम स्कोर पर रोकना हमारा पहला अच्छा कोशिश रहेगा। विबस्टर ने कहा, यह तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच है। पिच घास की मौजूदगी के कारण गेंद काफी समय तक नहीं रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से घसियाली पिच है। हमारा प्लान उस तरह की गेंदबाजी करने की थी। हम अभी तक अच्छे एक स्कोर पर खड़े हुए हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर ये अंतिम जोड़ी चली तो फिर अगर 200 के ऊपर का स्कोर या उससे ज्यादा का स्कोर इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और उसके लिए भारत को अब भी 60 रन बनाने होंगे। कुल मिलाकर वेबस्टर्स जानते हैं अगर जसप्रीत बुमराह आए तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। उंगली करते जाओगे, बोल बच्चन करोगे तो कब तक हमारे लड़के शांत बैठेंगे। ये रोहित शर्मा ने जी हाँ ऑस्ट्रेलिया को खुली चुनौती दी है। ये बात आप जानते हैं कि सैम कॉन्स्टेंस वो उस्मान ख्वाजा का टाइम लेना, जसप्रीत बुमराह का वो जेस्चर करना, सैम कॉन्स्टेंस का बीच में उंगली करना, क्योंकि देखिए सैम कॉन्स्टेंस को उस वाक्य से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस लड़के को नहीं पता है कि ये किससे पंगा ले रहा है। जब ये इंडिया आएगा तो इसके साथ क्या होगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आप इंडिया वालों के लिए एक विलन बनते जा रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकते हैं। और सैम कॉन्स्टेंस की इसी हरकत को लेकर तमाम दिग्गजों ने बयान दिया और खुद कप्तान रोहित शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को मेंशन कर दिया। रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया के इरादे ने साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम यहाँ चुप बैठने तो आए नहीं हैं। अगर कोई लड़के हमारे लड़के को उंगली करेगा तो बोल बच्चन देगा तो हम भी शांत कहाँ बैठने वाले हैं। जैसा करोगे वैसा ही सामने से सुनने को मिलेगा। तो हमारी टीम के खिलाड़ियों को उलझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये रोहित शर्मा ने कहा है।
है, अपने इंटरव्यू में कहा है, ये एक कप्तान की चुनौती है। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी चेतावनी और कहा ये पंत धोनी से भी खतरनाक है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस वक्त बैटिंग करने आए थे इंडिया एक टफ पोजीशन पर थी और अगर ऋषभ पंत एक अपनी पंक्ति में खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते तो शायद हर कोई उनकी आलोचना करता, लेकिन ऋषभ पंत ने पता था कि अगर मैं खराब शॉट खेलकर आउट हो जाऊंगा वो मेरा फैसला होगा, लेकिन अगर मैं डिफेंस करते हुए आउट हो जाऊंगा तो मैं अपने आप से सेटिस्फिकेशन नहीं लूंगा, और जिसकी वजह से उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। और यही बात रिकी पॉन्टिंग को बहुत बहुत चुभने वाली है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वैसे तो ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन है, लेकिन उन्होंने कहा देखिए पंत की यही बात उन्हें अलग बनाती है और धोनी से भी उन्हें खतरनाक बनाती है। ऋषभ पंत के पास वो शॉट्स है, वो काबिलियत है, वो मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने की वो जज्बा और जुनून है। अगर ऋषभ पंत आधा एक घंटा और खेले थे तो शायद ये वन साइडेड मुकाबला हो जाता। ये ऋषभ पंत ने जो खेला है, शायद इंडिया के लिए ये जो मुकाबला बनाया भी है वो ऋषभ पंत है। अगर आप कुछ उम्मीद कर भी रहे हैं अब इस वक्त तो भी वो ऋषभ पंत की वजह से है, और ये बात खुद कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी स्वीकार करी है। तो वहीं इस आदमी ने मुझे परेशान कर रखा है। जस्टिन लैंगर ने भी ऋषभ पंत को लेकर कहा है कि देखिए इस आदमी ने तो क्या किया है मेरे साथ, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन कोच थे और जी हाँ टिम पैन उस वक्त कप्तान थे, तो एकमात्र खिलाड़ी वो ऋषभ पंत थे जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनके हाथ से छीनी थी। और ये जानते हैं कि ऋषभ पंत ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन क्या ये अब ये पारी ऋषभ पंत के एक बार फिर से हमसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दूर ले जाएगी? क्योंकि यहाँ जस्टिन लैंगर ने यहाँ ये माना है कि अगर इंडिया मुकाबले को ड्रॉ कराएगा तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, भले ही ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म हो जाए लेकिन ट्रॉफी तो उनके पास ही रहेगी। ये ऋषभ पंत बड़ा खतरनाक है और अब ये पारी क्या अंजाम देगी। वहीं सैम कॉन्स्टेंस के झगड़े पर टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं गाली नहीं देता, लेकिन जी हाँ मैं आक्रामक हूं, लेकिन मुझे बल्लेबाज को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैंने गेंदबाजों को मैच के दौरान टेलीविजन पर चीखते चिल्लाते और एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा था। मैंने जब ऐसा करने की कोशिश की तो मैं बहुत ज्यादा अटैकिंग हो गया। मैंने क्लब क्रिकेट में मैंने इसे अपनाया, लेकिन मेरे ये काम नहीं आया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक हद से ज्यादा बढ़ गया हूं तो मैंने इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब मैं अच्छी स्थिति और शांत रहूंगा तो लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए मुझे इसे मानसिक रूप से काफी लाभ मिलता है। इससे मुझे शांत रहने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। ऐसी नहीं है कि मैं आक्रामक नहीं हूं, ये जसप्रीत बुमराह ने कहा है। फिर अगर आप उंगली करोगे तो फिर जवाब मिलेगा, जसप्रीत बुमराह का ये जवाब है। तो मैं जल्द रिटायर नहीं होने वाला हूं। भारत की प्लेइंग 11 के बाहर होने के बाद रोहित शर्मा का प्लान और बयान देखिए। रोहित शर्मा ने कहा ऐसी खबरें थी कि आपको आराम दिया गया या टीम से बाहर किया गया, तो रोहित ने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाहर हटा हूं, मैंने चयन करता हूं और कोच से कहा कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए मैंने हटने का फैसला किया। मैं थोड़ा बहुत कहूंगा, 50 बातें बनेगी। कोच और कप्तान के साथ मेरी जो बातचीत हुई है बहुत ही सरल है, मैं रन नहीं बना रहा हूं। रोहित शर्मा ने कहा मैं फॉर्म में नहीं हूँ, ये एक महत्वपूर्ण मैच है, हमें फॉर्म में खिलाड़ियों की ज़रूरत है, हमारे बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, आप टीम में बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को नहीं रख सकते, इसलिए मेरे ये निर्णय लेना मुश्किल था, लेकिन अगर अब सब कुछ सामने रखा जाए तो ये निर्णय समझदारी भरा था मेरे लिए। मैं बहुत आगे के बारे में नहीं सोचूंगा, इस समय टीम को क्या चाहिए बस ये सोचा, इसके अलावा मेरा कोई और विचार नहीं था। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ तो मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये रोहित शर्मा ने कहा है। मुझे लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा की वापसी पर रिकी पॉन्टिंग की बड़ी भविष्यवाणी बयान से मचाई है खलबली। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि रोहित शर्मा का फिर से टेस्ट खेलना लंबा और कठिन होगा, क्योंकि नियमित भारत कप्तान ने शुक्रवार को सिडनी ग्राउंड में चल रहे उसमें आराम लिया है और वो नहीं लेंगे रिटायरमेंट। तो इसको लेकर रिकी पॉन्टिंग ने भी कह दिया है कि आपको लगता है रोहित शर्मा के लिए खेल के इस प्रारूप में वापसी का रास्ता बहुत लंबा होगा। मेरा मानना है कि भारत जून के मध्य और अंत में कोई टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, जो कि कैरियर के अंतिम चरण में आने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। मुझे लगता है कि वो भारत के शानदार खिलाड़ी रहा है, इसलिए ऐसे खिलाड़ियों के साथ आप उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें फिर से मैदान पर देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, मुझे लगता है वापसी का रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा को ये कहीं ना कहीं चुभने वाली बात कही। उन्होंने इन सबको लेकर इरफान पठान ने कहा कि आप बुमराह से पंगा नहीं ले सकते, ये सैम कॉन्स्टेंस को साफ तौर पर एक लताड़ लगाई है। वो तो छोड़ दीजिए मामला, लेकिन अब इरफान पठान का ये मानना है कि इंडिया अगर 200 के क्लोज जाती है और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो गेम ऑन है, वरना आपको 200 प्लस के ऊपर आप जितने रन बनाते हैं 170 to 200 तक का एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगा और 200 से जितना आप ऊपर जाएंगे वो आपकी बेनिफिट में आएंगे। ये मानना है इन दिग्गजों का, और इसी बात का डर है कि अगर 200 प्लस कर लिया तो फिर बात बहुत दूर चली जाएगी। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी जानते हैं।